ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। रब्बा ओ रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। रब्बा ओ रब्बा इश्क कैसी सजा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। मलका, ये मेरी शर्ट क्यों नहीं हुई इस्त्री अभी तक? अरे कितने मरी हुई दोनों की दोनों। मलका, अरे क्यों चिल्ला रहा है? अरे चिल्लाऊं क्यों नहीं, कब से कहा था शर्ट इस्त्री करने को, वैसे की वैसी पड़ी हुई है। यार समझा लें दोनों को आप। कहाँ मरी हुई ये तीनों नाच पीटियां क्या कर रही हैं? अरे तो छोड़ देना, अभी 2 मिनट में लाइट आ जाएगी, हो जाएगी इस तरह। मैं बता रहा हूँ माँ, समझा दें दोनों को, वरना हाथ पांव तोड़ के कहीं बिठा दूंगा मैं। अरे जब ब्याह के जाएंगे ना तो ससुराल वाले खुद ही हाथ पांव तोड़ देंगे इन हरकतों पे। अच्छा यानी तू नहीं समझाएगी, मैं इसी तरह बैठा तंग होता रहूं? क्यों मेरा बच्चा, क्यों उसको तंग होगा? तेरी शादी के लिए भी सोच लिया मैंने, जल्दी कर दूंगी। क्यों, वो लड़की देखी तूने क्या? अरे तेरे साथ की कोई जची नहीं रही नजर में, तेरी नजर में कोई है तो बता। नहीं अम्मा, मेरे ऐसे काम कहाँ, तुझे पता है, जैसे तू कहेगी कर लूंगा शादी। मुझे पता, मेरा बच्चा मेरा शहजादा नजरबाज तो है ही आजकल के लड़कों की तरह। अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी मैं। यार इतनी देर होगी, मुझे जाना था यार। कभी कोई अच्छे काम भी कर लिया करो। जिन भूतों की कहानियां पढ़ने वाली इतनी डरपोक निकलेगी, मैंने सोचा भी नहीं। जी नहीं, डराने के अलावा कोई और काम है आपका? हाँ है ना, मुझे देखने के बाद तुम्हारा चेहरा जो फानूस की तरह चमक जाता है, इससे बेहतरीन काम और क्या हो सकता है। बड़े खुश नजर आ रहे हैं जनाब। हाँ खुश तो हूं मैं। अच्छा नहीं बताओगे? वजह तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और किसे बताऊंगा? मानो मेरी जॉब लग गई। वाकई मैं बहुत खुश हूँ हारून, मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं मांगी थी। हाँ मानो, ये सब तुम्हारी दुआओं का नतीजा है, वरना इतने सारे लोगों में मेरी जॉब होना नामुमकिन था। देखो हारून, तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया, मुझे पता है तुम बहुत जीनियस। ये सब कुछ इसलिए तो नहीं कह रही थी कि मेरी जॉब लग? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। तुम्हारा ये मतलब था या नहीं, लेकिन मैं तो इसी दिन के इंतजार में था कि कब मेरी जॉब लगेगी और कब मैं अपनी अम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा। हाँ तो कर दोगे? सोचूंगी। सोचोगी? नाराज हो गए? ठीक है, तो फिर जनाब नाराज ही रहे जब तक कोई मुझे ब्याह के नहीं ले जाता। जान दे दूंगा अपनी, अगर किसी और के बारे में सोचा भी। कहाँ रह गया? जल्दी आना। क्या है, क्यों बुलाया मुझे इस वक्त? गली में कोई ना कोई देख लेगा तो मसला हो जाएगा। ये देने के लिए बुलाए थे। क्या है इसमें? गिफ्ट।
ये देने के लिए बुलाया है? मेरे नाम के शायाने शान में कोई अच्छा ही तोहफा ले आता। पसंद नहीं आया तुझे? इम्पोर्टेड है। नहीं ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना मुझे गहनों का कितना शौक है। ये सोने की चेन, भर भर के कलाइयों में चूड़ियाँ, वो मुझे ज्यादा पसंद है। लेकिन तू इतनी मोहब्बत से ये लाया तो तेरी मलका को ये भी कबूल है। तू ना अभी ये रख ले, सारी फरमाइशें ना पूरी कर दूंगा बाद में, वादा। हाँ हाँ पता है, तो अपनी बातों का पक्का है। अच्छा अब चल जा यहाँ से, फोन पे बात करेंगे। भाई ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। जा। भी तो आया हूँ, 2 मिनट। अबे जा ना। क्या? मिलेंगे। हाँ हाँ मिलेंगे। जा जा। हाँ हाँ सारे मिल जाएंगे आप। ठीक है, ले लीजिए। 4 नंबर का चाहिए। जी जी, ये ले लेना आप ही के लिए सर। ठीक है, थैंक यू। कहाँ की तैयारी है शहजादे? नहीं मैंने कहा जाना है। अरे सच बता दे, कहीं डेट शीट पे तो नहीं जा रहा? वैसे खुशबू तो बड़ी अच्छी लगा के रखी है तुमने। जी है ना। अबे कहीं नहीं जा रहा मैं नहीं यार। तुम लोगों ने मुझे बिला वजह बदनाम करके रखा हुआ है। शरीफ तरीन इंसान हूं मैं। अभी अम्मा से कह के आ रहा हूँ कि उनकी पसंद की शादी करूंगा। अच्छा, तो कब करा रही है तेरी अम्मा तेरी शादी? सारी दुनिया के रिश्ते कराती फिर रही है, बेटे के लिए कोई नहीं मिल रही उसे। हाँ, क्योंकि मुराद अली के लिए लड़की ढूंढनी है ना, तेरे जैसे खोते के लिए नहीं ढूंढनी जो किसी से भी पकड़ के करा देंगी। तो और देखो शहजादे के, अरे जो मेरी बीवी होगी ना, उसे तो सारा जग देखेगा। अरे हम कब देखेंगे, हमारे नसीब में कब है। बस दुआ करो चल के खुद ही सामने आ जाए, वरना हीरो को ढूंढने में देर तो लगती है यार। और एक सेकंड। हाँ हेलो, ओके ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ बस। ओके ओके। ओए, किधर पहुंचना है 10 मिनट में? यार वो क्लाइंट है, उसको साइट दिखानी है, तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। तेरे चाल चलन ठीक नहीं लग रहे, चल मैं भी तेरे साथ अगले क्लाइंट के साथ मैं तो साथ लेके जाऊंगा ना। देख बड़ा खुन्ना है। सारा सर सफेद हो गया, वक्त ही नहीं मिल रहा। कौन था मलका? हाँ कौन आया था? कोई नहीं। ये क्या? हाँ क्या है ये? क्या? दिखा, इधर दे मलका, ये दिखा तो सही। मलका इधर दिया, इधर आए है, इधर दिखा। अरे छोड़, तौबा है, माँ से बड़ी बाजी कर रही है। क्या है ये? तो मर्दाना सा है लेकिन अच्छी खुशबू। चलिए मैं रख लेती हूँ। हाँ अम्मा, अम्मा हाँ क्या है? खुशबू मुझे भी अच्छी लगी है, दे ना। हाँ मुझे ज्यादा अच्छी लगी, शक्ल देखते हुए लग रहा है वो आया होगा बचपुंजिया कंजूस आसिफ, है ना? क्या गुरु, जाके कप चाय पर चल। चीनी खत्म हो गई है। अहमकों की मलका, तो आटा पत्ती चीनी मंगाया करना इस किस्म की चीजें। अब ये क्या मैं चाय में डाल के चाय पीऊंगी? अम्मा क्या है? देख, मेरा नाम नहीं बिगाड़ा कर। क्या नाम ना बिगाड़ा कर? जा जाके मोहल्ले से जाके चीनी मांग के ला और उनसे कह देना कि जब हमारा सौदा आएगा हम वापस कर देंगे। कोई पड़ोसी नहीं देगा, ना तेल ना चीनी ना आटा। उन्होंने पहले कह दिया कि पहले कौन सी चीजें वापस करते हैं जो अब करेंगे। तो हाँ, बड़ा अजीब वक्त आ गया भाई। हैं किस किस्म के लोग हो गए, पड़ोसियों के हुकूक ही भूल रहे, कंजूस कहीं के। अच्छा ऐसा कर, गली में जाके देख कोई आता जाता हो ना तो 2-3 किलो मंगा ले। शाबाश। ला पैसे दे। कह देना बाद में दे देंगे, बंधा नोट है, बाद में दे देंगे। और किसी ने बोल दिया कि मैं खुला करवा देता हूँ तो? ठहर जा जरा, देना कोई चीज, यही खींच के मारू तुझे। कोई अगर कंजूस टाइप गुजरे ना तो आधा किलो मंगा ले, लेकिन मंगा जरूर लेना। जा शक्लें ना बना, जा जल्दी जा। हमारी खींच के मारू। भाई कोई घर पे है? भाई साहब, सकीना। अरे भाभी बेगम आप? आइए आइए, हम घर पे ही थे। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? सलामकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं भाभी? बिल्कुल ठीक। अब बैठे ना भाभी। वैसे बैठने का टाइम नहीं है, मैं तो सिर्फ ये मिठाई देने गई। बैठे बैठे। और एक खुशखबरी भी। कैसी खुशखबरी भाभी? अल्लाह के फजल से मेरे हारून की जॉब लग गई।
माशाल्लाह, मुबारक हो। बस आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कब से इंतजार कर रही थी इस दिन का कि कब हारून को जॉब मिले और मैं उसकी शादी की बात छेड़ूं। भाई माशाल्लाह से मेरा बेटा तो लाखों में एक है और उसकी बीवी भी लाखों में एक होनी चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया कि अपने हारून की बात अपनी बहन की बेटी के लिए करूं। हिरा बहुत प्यारी है माशाल्लाह। देखो जरा, आप लोग तो इतने हैरान हुए कि मुबारकबाद ही नहीं दी मुझे, हैं? मुबारक हो भाभी। हाँ, नहीं नहीं भाभी, बहुत मुबारक हो। अल्लाह हारून के नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह। मानूर नजर नहीं आ रही मुझे। मानूर, मानूर बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? आओ ना, प्यार करो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो। बस सकीना, मेरी मानो तो अब मानूर की भी शादी करवा दो। है वक्त गुजर रहा है, उम्र बड़ी हो जाएगी, अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे। भाभी भी उसकी उम्र ही क्या है? हो गई है ना माशाल्लाह। अब देखो मेहर इसके बराबर हो रही है। हिरा तो इससे 2 साल छोटी है। जल्दी से रिश्ता करवा दो। हाँ अच्छा, अब मैं चलती हूँ, इतने लोगों को जाकर मिठाई देनी है। मुंह मीठा अच्छी तरह से कर लेना। अल्लाह हाफिज, जीती रहो। अल्लाह जल्दी रिश्ता करवाए तुम्हारा। डर क्यों रही हो? चाट खाओ, बड़ी मजे की है। मुराद, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना? आपको पता है आसिफ भाई कितने सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला मैं आपसे मोहब्बत करती तो ना जाने वो क्या करें। और वैसे भी वो आपको अच्छा नहीं समझते, कहते हैं आप स्टेट एजेंसी के आड़ में फ्रॉड करते हैं और लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो अगर मैं फ्रॉडिया हूँ, लड़कियों को धोखा देता हूँ, उल्लू बनाता हूँ, तो मिलने की बुलाया, बात क्यों करती मुझसे? आप नाराज तो ना हो, मैं भाई की बात कर रही थी। जाओ यार, भाई की बात करेगी। आप गुस्सा ना हो, अगर मैं आपको ऐसे समझती तो आपसे मोहब्बत ना करती, अपनी जान मुश्किल में डाल के आपसे मिलने नहीं आती। बस बस, हर्ट किया तूने मुझे। इतने अरसे से मैं वेट कर रहा था, तुमसे मिलूंगा, इतना खुश था इस मीटिंग के लिए। मुझे माफ कर देना, आप नाराज रहेंगे तो मैं बेसुकून रहूंगी। आइंदा सी बात की ना, हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगा, बोलती रहना बैठ के। फिर अच्छा, नहीं करूँगी आइंदा मैं से बात। अच्छा ये बताएं, अम्मा को कब भेज रहे हैं हमारे रिश्ते के लिए? हाँ, भेज रहा हूँ, बिल्कुल भेज रहा हूँ। वो मलका की शादी हो जाए यार, अच्छा नहीं लगता बहन घर पे बैठी और मैं अपनी शादी की बात करूँ। मुझे पता है अब्बा के जाने के बाद सारी बहनों की जिम्मेदारी मुझ पे ही है। हाँ मुझे एहसास है, जब अब्बा ना रहें तो बड़े भाई का ही हक होता है। कितना समझती है ना मुझे। अच्छा सुनो, वो क्या था, तुमने कोई सरप्राइज वगैरह का जिक्र किया था शायद? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। ये ले शर्ट, आपको पसंद आई थी ना पिछली बार? ये वो वाली शर्ट है? अरे वो तो मैंने यहीं गुजरते गुजरते जिक्र कर दिया, तुम्हें याद रह गया। हाँ, आपको अच्छी लगी तो मैंने ले ली। बस इसी तरह प्यार करते रहो मुझसे, देखना सितारे तुम्हारे कदमों में ला कर रख दूंगा। बस ये बिल दे देना, मेरे पास छुटा नहीं। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, क्या करूं? भाभी की बात के बाद तो जैसे दिल को अजीब सदमा सा लग गया। तो अब तक इस आस में था कि भाभी हमारी मानूर का रिश्ता हारून के लिए लेके जाएंगी, लेकिन उन्होंने तो हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आया कि भाभी ने अपनी बहन की बेटी से उसका रिश्ता तय कर दिया, जबकि सबका झुकाव तो मानूर की तरफ था। अगर उनका झुकाव मानूर की तरफ होता ना, तो अपनी भांजी का रिश्ता लेकर नहीं जाता।
शायद हमारी सोच ही गलत। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने हारून को हमेशा अपने दामाद के रूप में देखा है। ऐसे नहीं कहते, हारून बेटों की तरह है और बहुत अच्छा बच्चा है। अल्लाह उसके अच्छे नसीब करे। हाँ, अगर मानूर से उसका रिश्ता होता तो शायद ज्यादा खुशी होती। शायद कुदरत को यही मंजूर है। अल्लाह ने चाहा तो हमारी बेटी के भी अच्छे नसीब होंगे इंशाअल्लाह। महानूर के लिए कितने अच्छे रिश्ते आए थे, मगर हमने सबको मना कर दिया। मगर अब तो कोई अच्छा लड़का ढूंढना ही पड़ेगा। मैं एक रिश्ते वाली को जानती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, उसके पास बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हाँ, तो कल याद से उनसे बात करना। अल्लाह ने चाहा तो कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और हम भी जल्दी अपना फर्ज पूरा कर लेंगे। बात करना। हाँ, मुझे आधा कप चाय पिलाओ। हाँ भाई, तुम रिश्ता पक्का समझो। बस इंशाल्लाह चंद दिनों में आऊंगी और दुपट्टा उड़ा दूंगी। हाँ ठीक है, जाओ। अच्छा, फिर बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। सलाम का अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या बात है? किसको दुपट्टा उड़ाने जा रहे हैं? हीरा को। क्या? आर यू सीरियस? तो बड़ी अच्छी खबर है कि उसका रिश्ता तय हो गया। चले, खाला को मेरी तरफ से भी मुबारकबाद दे दीजिएगा। क्या कहूँ, जिससे उसकी बेटी का रिश्ता तय हुआ है वो मुबारकबाद भेज रहा है। मैं समझा नहीं। हमने तुम्हारी और हीरा की बात पक्की कर ली है, बहुत जल्दी मंगनी होगी, उसके बाद इंशाल्लाह शादी। क्या हो गया आपको? क्या बात कर रही हैं आप? अम्मी, आप बड़े अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं मानूर को पसंद करता हूँ। इनफैक्ट मैं आपके पास इसीलिए आया था कि जाकर मानूर से मेरा रिश्ता तय कीजिए। मैं वहाँ जाकर क्यों रिश्ता मांगूंगी जब तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं महानूर को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। अम्मी, चाची ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों उनसे इतनी नफरत करती हैं? क्या बिगाड़ा है? उस औरत की वजह से मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है और तुम चाहते हो कि मैं उसी की बेटी को अपनी बहू बनाकर लेकर आऊं? नामुमकिन। ये सब किस्मतों के खेल होते हैं। खाला की शादी चचा के साथ लिखी ही नहीं। अब प्लीज इस बात को जाने भी दीजिए। तुम इस बात को क्यों नहीं जाने देते? सोच लो कि मानूर कभी तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखी हुई थी। और एक बात तुम्हें मैं अच्छी तरह से बता दूं, मेरे देवर ने मेरी बहन का रिश्ता ठुकराया, मैं चुप रही। लेकिन अगर मेरे बेटे ने मेरी बहन की बेटी का रिश्ता ठुकराया तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अरे खाला, कहाँ फिर रही हो? आए अल्लाह, तो कितना अच्छा हो गया, कैसे टाइम पे आया तू भैया। चल जल्दी से बैठा मुझे। हाँ, मैं तो काम से जा रहा हूँ। मैं भी तो तेरे काम से निकली, रिश्ता तेरे। चल बैठा मुझे जल्दी से। आगे मत आगे। मुझे जल्दी है। तो मेरे को भी जल्दी बैठा सही से। आगे खबरदार, अभी ना चलाइयो, अभी ना चलाइयो। रुक रुक रुक, चल अब चल। खाला, एक्सीडेंट करवाओगी। अरे चल, तेरा ही होगा एक्सीडेंट, मेरा नहीं होगा। चल 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 चल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आराम से। बहुत ही घटिया किस्म से मोटरसाइकिल चला रहा है। यहीं रोक दे मुझे, यहीं रोक दे। मैं कह रही हूँ यहीं रोक दे, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। चुप कर, बकवास कर। करीब करीब बोल के इतना दूर लेकर आई आप। तू भी तो लग रहा था सर्कस के झूले में बैठ गई। लड़की भी तो इतनी दूर देखी है मैंने। एक बात कहूँ, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलूं लड़की देखने? पक्की मारे, ये पटीचर मोटरसाइकिल के साथ तुझे देखे ना, धक्के मार के बाहर निकाल के साथ 2 जूते भी रसीद करेंगे। खाला ठीक है, मैं निकलता हूँ। ए रुक, अब अच्छी लगी कि खाला वापसी में चिंची में जाती हुई तेरे रिश्ते के बाद है। ला रक्षा के पैसे। आप भी हद करती है खाला। क्या हद करती हूँ? लड़की नहीं देखने आई तेरे लिए? 100 रुपए पड़ा है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। लड़की भी ऐसी देखूंगी। लड़की तो अच्छी होगी ना। ला फिर हरा पत्ता दे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मानूर, बोल क्यों नहीं रही तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। क्यों कॉल कर रहे हो? मानूर, इतने अजनबी लहजे में क्यों बात कर रही हो यार मुझसे? क्योंकि हम अजनबी ही हैं। लो भैया, तुम्हारी तो मुश्किल हल हो गई समझो। आज तो थी तुम्हारी बच्ची के लिए बाहर का रिश्ता दिखाने, और अपने चांद से बेटे के लिए भी लड़की पसंद करना चाह रही हूँ मैं, ऐसी चांद जैसी। जब इन हाथों की लकीरों पे अपना नाम लिखवाओगे ना, तब ये हाथ। थोड़ा वक्त दो मुझे, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपनी माँ को मना लूंगा।
ना अम्मा, हाथ से निकलने का सवाल नहीं है। अब तेरी बहू यही लड़की बनेगी। हेलो मानूर, बोल क्यों नहीं रही तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। क्यों कॉल कर रहे हो? मानूर, इतने अजनबी लहजे में क्यों बात कर रही हो यार मुझसे? क्योंकि हम अजनबी ही हैं। मानूर प्लीज यार, ट्राई टू ट्रस्ट मी। मैं अपनी माँ को मना लूंगा यार, मुझे थोड़ा वक्त तो दो। जब आपकी बात हीरा से तय हो ही गई है तो अब किस लिए वक्त दूं आपको? मानूर, मैं अम्मा को तुम्हारे लिए मना लूंगा यार, मेरी बात का भरोसा तो करो यार। कब मनाएंगे? जब वो आपका निकाह हीरा से करवा देंगी तब? मैं नहीं मानती कि ताई जान ने आपसे आपकी मर्जी ना पूछी और ऐसे ही रिश्ता कर दिया। मानो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है यार, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि अम्मा ने कब खाला से बात की। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी कसम खा लेता हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खाता। हाँ, आपकी कसम खाने से ताई जान हीरा को अपनी बहू बनाने का ख्याल दिल से निकाल देंगी? नहीं ना, तो आइंदा कॉल मत कीजिए। मानूर, हेलो हेलो, मानूर, तैयार हो जाओ, रिश्ता कराने वाली आने वाली है। हम बहुत जल्द तुम्हारी शादी करा देंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगी। बस आप जाएं, कहीं भाई ना आ जाए तो मसला हो जाएगा। अरे मैं हूं ना, क्यों डरती हो तुम? ये बताओ कब मिलोगी दोबारा? अभी पहली मुलाकात खत्म हुई और आपको अगली मुलाकात की फिक्र होने लग गई। नहीं तो खैर ऐसे कर तुम्हारे भाई आ रहे हैं, आप जाएं। बोलते ना कोई अजनबी रास्ता पूछा था, नाम मत लेना मेरा। अल्लाह, सकीना बहन, जैसे ही तुम्हारा पैगाम मिला ना तो नुज़त तो दौड़ी चली आई। अपनी ज़बान की बिल्कुल पक्की हूँ मैं। अच्छा, ये मिठाई तो लें। शुगर है, हाई शुगर, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम खैर तो खा लेती हूँ। फिर तो आपको वैसे एहतियात करनी चाहिए। नुज़त बहन, मुझे अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाहिए एक अच्छा। बहुत रिश्ते में पर ये बड़े बड़े घरानों के रिश्ते हैं, ये पढ़े लिखे, ये अमीर, ऐसे ऐसे कारोबारी रिश्ते हैं, जो बोलो ला के खड़ा कर दूँ सामने। पर एक बात है, मेरी फीस ज़्यादा है, 20,000 लूँगी रिश्ता कराने के। आधे पहले रिश्ते से, आधे बाद में। मंजूर है तो बताओ। नुज़त बहन, 20,000? हाँ, 20,000 तो बहुत हैं। बात सुनो, लड़की तो दिखाओ, हम देख के बात करेंगे। अगर हुई खूबसूरत तो भाई रिश्ता जल्दी करा दूँगी, और अगर हुई शक्ल की 19-20 तो अच्छी तरीके से जानती हूँ ज़माना क्या चल रहा है। सफ़ेद रंग चाहिए, लका कबूतर जैसी लड़की चाहिए बस हर एक को। अब मैं बुलाती हूँ बेटी को। महानूर बेटा, ये मेरी बेटी, बैठो। अभी बीए किया है इसने, बस हमारी कोई डिमांड नहीं है, लड़का अच्छा शरीफ हो और कमाऊ हो। हाँ हाँ हाँ, लो भैया, तुम्हारी तो मुश्किल हल हो गई समझो। आई तो थी तुम्हारी बच्ची के लिए बाहर का रिश्ता दिखाने, और अपने चांद से बेटे के लिए भी लड़की पसंद करना चाह रही हूँ मैं, ऐसी चांद जैसी, समझो रिश्ता पक्का। मैं बता दे रही हूँ, मैं ना अपने बच्चे की ना इकलौते बेटे की तस्वीर जान से लगा के चलती हूँ। ये देखो इतनी बड़ी तस्वीर, ये लो, ये देखो, है कोई ऐसा? इनकार नहीं सुनने की। मैं नहीं नहीं नहीं, आज से बहू मेरी, बस खत्म। अरे आप अचानक? हाँ हाँ, सब खैर है।
बस तुम लोगों से मिलने का दिल किया तो आ गई। मिलने आई हैं इतने साजो सामान के साथ? बाकी सामान तो रिक्शे में शोएब ला रहे हैं। अम्मा कहाँ है, नजर नहीं आ रही? अम्मा काम से गई हैं। अच्छा, बहन इतनी दूर से आई है, तुम लोगों से इतना नहीं हो रहा कि सामने से 2 ठंडी बोतलें ही मंगवा लो? हद होती है, वैसे मेहमान की कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। आप यहाँ बैठे, मैं अभी मंगवाती हूँ। अरे मेरे लिए भी मंगवा लेना और अम्मा के लिए भी मंगवा लेना। खाली बोतलें देखी तो हमारे सरों पे ही तोड़ेंगी। सामान ऊपर पहुंचाओ मेरा। मैंने नुसरत बहन से कहा था कि महानूर के लिए कोई अच्छा लड़का देख के बताए, मगर वो तो अपने ही बेटे का रिश्ता लेके आ गई। ये देखें कैसा है। माशाल्लाह, लड़का तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसकी अपनी स्टेट एजेंसी है। बता रही थी कि बाप के मरने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी इसने उठाई हुई है। एक बहन शादीशुदा है। हाँ, कह रही थी कि दोनों छोटी बहनों की भी जल्दी शादी करा देगा। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि लड़का जिम्मेदार है, हमारी बेटी को भी खुश रखेगा। जैसे नुसरत बहन कह रही थी कि मैं इनकार बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तो इतना अच्छा रिश्ता खुद चल के दरवाजे तक आया, आपका शुक्र है। आज ही कॉल करो और हम ही करो। ठीक है, उन्हें आज ही फोन करके बता दूंगी। रंग का आखिरी पत्ता। अरे बहुत ही शातिर खिलाड़ी है तू यार, तुझे हराना बहुत मुश्किल है। अबे बचपन से यार आना है इन पत्तों के साथ, कोई आज की दोस्ती थोड़ी है। चल एक बाजी और हो जाए। क्यों बेटा, 1000 रुपये हारना काफी नहीं था? हाँ, यहाँ पे हमें हरा सकता है। अभी अम्मा का फोन आएगा, पता क्या बोलेगा? नमाज पढ़ने जा रहा और अम्मा वारी सदके होंगी इसकी। वैसे यार अब बड़ा हो गया यार तू, ये अम्मा से डरना छोड़ दे। अबे डरना नहीं कहते इसको कहते थोड़ा सा झूठ बोलना ताकि माँ का दिल खुश हो जाए, नाराज ना हो वो। तुम लोगों की तरह अपनी माँ से बदतमीजी नहीं करता फिरता मैं। छोड़ ना, क्या दोस्तों की बात का बुरा मना रहा है? अबे बात ऐसी फारिग करते हो तुम लोग। अच्छा ये बता, वो मदिया कैसी है? क्या हुआ उसे? तूने सुना नहीं? अरे वो आसिफ ने अपनी बहन की खूब कुट लगाई है और सबको ना वो बाइक का नंबर दिखा देगा के पूछता फिरा था कि किसकी बाइक है ये। और मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई है सुन के कि वो तेरी बाइक है। तो बता दे तूने उसे। मैं पागल हूँ जो अपने दोस्त का नाम बता दूंगा, लेकिन भाई तू उससे बच के रही, वो बॉडी बिल्डर है, मार वार देगा। हटा दे, मैं नहीं डरता किसी से। बॉडी बिल्डर होगा अपने घर पे वो। हाँ हेलो, सुनो मेरी बात, आराम से बात सुनो। आइंदा मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं करने की ज़रूरत, ठीक है? बस भूल जाओ जो कुछ हुआ, बहन लगती हो मेरी। अल्लाह हाफिज़। तो भाई ब्रेकअप क्यों कर दिया तू? उससे आसिफ से क्यों डर रहा है? हम लोग हैं ना तेरे साथ। अबे डरता फरता कोई नहीं है मुझे। कौन सी इस मदिया से तूफानी मोहब्बत थी जिसके लिए लड़ता फिरूं मैं? दफा करो, आ जाएंगे। और तो अब क्या करेगा तू? अबे करना क्या है, मदिया नहीं तो वजिया सही, वजिया नहीं तो समीना सही, समीना नहीं तो सलमा सही, सलमा नहीं तो बलमा सही। हटा बे, कमी है क्या? अरे लड़कियों, अरे बहू पसंद कराई मैं। बहू कौन सी बहू? अरे मेरे को तो इतनी पसंद आई, समझो आधा रिश्ता वहीं के वहीं तय कराई मैं। उन्हें भी हमारा मुराद, उनको बहुत पसंद आया है। रास्ते में आ रही थी तो रास्ते में सकीना बहन की कॉल आ गई और लड़की की तस्वीर भी लेके आ गई। बताइए, देखो तो भाई अल्लाह, ये कहाँ से मिल गई अम्मा इतनी हसीन? मत पूछ, रिश्ता बताने गई थी, रिश्ता बतलाने गई थी, इस लड़की पे नजर ठहरी तो आंखें फटी की फटी रह गई मेरी। मैं तो समझो आधा रिश्ता वहीं के वहीं तय करके आ गई। और बात सुनो, अब वो हमारा घर बार देखने आ रहे हैं, खबरदार जो उनको जरा सा भी शक हुआ हमारे बारे में है, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी, समझ आई? मलका अम्मा की हालत तो देखो, जाओ पानी तो लेके आओ। अच्छा, खुद ठंडी ठंडी बोतलें पी रही हो हैं और मेरे लिए पानी दे मुझे इधर। अरे अम्मा भड़क क्यों रही हो? तेरे लिए भी फ्रिज में ठंडी होने के लिए रखी है, ले क्या अभी क्या? अच्छा आओ, सांस तो ले लो, पसीने देखो। बढ़ गया। आप ही मेरी डायग्राम बना देंगे? बाद में बना दूंगी मैं। अच्छा, वैसे आपकी शादी हो जाएगी तो मेरी डायग्राम्स कौन बनाएगा और मेरा यूनिफॉर्म कौन इस्त्री करेगा? तुम बड़ी हो गई हो महर, ये सारी चीज़ें तुम खुद भी कर सकती हो। अच्छा ठीक है। वैसे
आप उस तस्वीर वाले से शादी कर लेंगी क्या? आपकी शादी ना हारून भाई से होनी चाहिए। वो इतने अच्छे हैं और इतने केयरिंग भी हैं। महर जाके अपना काम करो। ओके। कौन? हारून। क्या बात है, कोई घर पर नहीं है क्या? महर की तबीयत खराब थी तो अम्मा अब्बा से डॉक्टर के पास ले गए। कोई काम था आपको? इतना अजनबी लहजा। मानूर प्लीज मेरे साथ इस तरह मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरा साथ दो, मैं मना लूंगा अपनी माँ को। तुम सिर्फ मेरा साथ दो प्लीज। कब मनाओगे? जब मेरा रिश्ता किसी और के साथ तय हो जाए। मिलके जाके ताईजान को मुबारकबाद। अम्मा अब्बा को लड़का पसंद आ गया, बहुत जल्द मेरी मंगनी हो जाएगी। यह है तुम्हारी मोहब्बत कि अपनी मंगनी की खुशखबरी मुझे सुनाओगी तुम? जब इन हाथों की लकीरों पे अपना नाम लिखवाओगे ना, तब ये हाथ थोड़ा वक्त दो मुझे। मैं तुमसे वादा करता हूं मैं अपनी माँ को मना लूंगा। ठीक है, दिया वक्त। तब तक वक्त है तुम्हारे पास जब तक मेरा रिश्ता तय नहीं हो जाता। और अगर फिर भी कुछ ना कर पाए ना, तो मेरे सामने कभी मोहब्बत का नाम मत लेना। पाया नहीं जो खो दिया, टूटा ये दिल फिर रो दिया। कैसे हो मेरी दिल की मलका? मैं ठीक। तुम कैसे हो? तुझे तो मेरी याद ही नहीं आती। आती है ना। तो फिर फोन क्यों नहीं किया? किया था लेकिन बिजी जा रहा था। मैं समझा किसी अपने दोस्त के साथ मसरूफ होगी। बिल्कुल सही समझे। तुझे तो पता है ना, मेरी दोस्तों को तो मेरे बगैर चैन ही नहीं आता। अच्छा ये बता, क्या कर रहे थे? मैं वही बर्गर बना रहा हूँ। तो मुझे नहीं खिलाएगा क्या? तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। दरवाजे पर आ, भिजवाता हूँ किसी बच्चे को। अभी कहा के, वरना मेरी जान में खुद आता। अरे नहीं नहीं, तू काम पे ध्यान दे, बच्चे के हाथ भिजवा दे। और एक काम कर, इस दफा ना चटनी ज्यादा डालना, आखिरी दफा कम डाली थी ना। हाँ मेरी जान, भिजवाता हूँ। आ रही हूँ। अरे वाह, नासपीटी, कभी अम्मा के लिए भी कुछ मंगवा लिया कर। हैं? अरे छोड़ अम्मा, मैं कह रही हूँ छोड़ मलका। खा खा के खुद ही मोटी हुई चली जा रही है। मोटी जाएगी तो शादी कौन पे आएगा तुझे? जा मेरे लिए चाय बना के लेके आ, बहुत सर दर्द कर रहा मेरा। अम्मा हाँ थोड़ा सा दो ना। ये बात नहीं ठीक, ले चख ले, तू भी चख ले, क्या याद करेंगे। ले ना, ये तुम ही खा लो, मुझे नहीं चाहिए। जा रही हूँ मैं। चाय अच्छी बनाइयो। आ रही हूँ। अब्बू को भेजो, उनसे कहो मालिक मकान किराया लेने आया है।
अब्बू तो अभी घर पे नहीं है। ये पिछले एक हफ्ते से बार बार आप लोग यही झूठ बोल रहे हैं। वो अंदर छुपा बैठा होगा ट्रैक किराए के डर से। भाई वो उससे कहो कि अब खुद सामने आए, वो औरतों को क्यों भेज देता आगे? अंकल अब्बू घर पे नहीं है, होते तो आपसे लाजमी मिलते। ये बस एक इत्तेफाक है, आप जब भी आते हैं अब्बू घर पे नहीं होते। और आप इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हैं? इर्द गिर्द सुनने वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अगर आपको इतनी इज्जत का पास है तो हर महीने किराया दे दिया करें ना। मैं क्यों हर महीने आके ख्वार होता हूँ? वो अंदर क्यों छुपा बैठा है? और तो क्यों आगे भेज देता, खुद क्यों नहीं आता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा तो आप वाकई बाहर थे। मैं समझा कि आप हमेशा की तरह झूठ बुलवा रहे हैं। जनाब बात ऐसी है कि मैंने अपनी बेटियों को कभी भी झूठ की तरबियत नहीं दी। बेटा तुम लोग अंदर जाओ, बात करता हूँ। भाई देखो अफजल मियां, ऐसे नहीं चलेगा। आप इस मकान का किराया दो और खाली कर दो। मैं हर महीने बार बार अपना ही किराया लेने भीख की सूरत में नहीं आ सकता। भाई इस माह जो ताख़ीर हुई है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। स्कूल से पैसे टाइम पे नहीं। नहीं भाई, मैंने फैसला कर लिया। मैं अब इस चकचक से तंग आ चुका हूँ। देखिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ आइंदा से आपको बाकायदे से वक्त पर मिल जाएगा किराया, लेकिन मैं मकान इतनी जल्दी नहीं खाली कर सकता। ये आपका मसला है अफजल मियां। मुझे इस महीने किराया दें और 15 दिन के अंदर अंदर ये मकान खाली कर दें। खुदा हाफिज। भाई चलो अम्मा मैं चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? 2 घड़ी रुक तो सही। क्या हुआ बोलो। अरे क्या है, 2 घड़ी माँ के पास बैठ भी नहीं सकता है? कल भी सारी रात तेरा इंतजार करती रही हूँ। कहाँ था तू सारी रात, बता। दोस्त की शादी पे गया था। क्यों, तू क्यों इंतजार कर रही थी? इधर अरे क्या है अम्मा, निकलना है मैंने। तो सही इधर तो बैठ मेरे पास, माँ के पास तो बैठ 2 घड़ी, फिर पता चलेगा क्या है। लड़की पसंद की है तेरे लिए। अच्छी है ना, है ना? देख कितनी प्यारी। बस अब जल्दी से तू तैयारी कर ले, तुझे भी देखने आएंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है तू भी उन्हें बहुत पसंद आएगा। अरे ऐसी हीरा लड़की पसंद की है ना, मैं तो तकरीबन आधी हाँ ही करके आ गई। तो कहीं हाथ से ना निकल जाए। ना अम्मा, हाथ से निकलने का सवाल नहीं है। अब तेरी बहू ये लड़की बनी है। सच्ची? अल्लाह, मुझे पता था। देख चल मुंह मीठा कर। इसी बात पे अम्मा क्या मुंह मीठा कर। मुंह खोल बड़ा सा। ये लेना।